इफ़ यू आर एन ओवर थिंकर और तुम्हारा माइंड कभी शांत नहीं रहता एंड यू रिप्ले कॉन्वर्जेशंस और उन सिचुएशन को इमेजिन करते रहते हो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी यूज़फुल टू यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि ये कोई मोटिवेशनल या फेक पॉजिटिविटी वाली वीडियो नहीं है। मैं जो भी बातें करने वाली हूँ ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो या लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। गाइस, तुम्हें याद है हमें स्कूल में 3 एकेडमिक मेथड पढ़ाए जाते थे। वो क्या कहते हैं उसको, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। वेल ये तो हम सबको पता है और ये तीनों मेथड ही बहुत बोरिंग और यूज़लेस लगते थे हमें। हमने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया एंड हम इनको बस एग्ज़ाम स्कोरिंग पर्पस के लिए करते थे। पर व्हाट इफ़ मैं आपको बताऊं कि वो 3 बोरिंग एकेडमिक मेथड हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? चलो आओ तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो जब हमें ओवर थिंकिंग होती है तो हमारा माइंड उन चीज़ों को इमेजिन करने लगता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम प्रेजेंट में रहकर भी अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। हम चाहे जितना भी खुद को समझाएं, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। और हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इतना तो हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इसलिए वी नीड टू कंट्रोल इट। फिर वही बात कि कैसे किया जाए। सो लेट मी मेक इट ईजियर फॉर यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम सिंपल methods, the methods that I personally used and really helped me a lot. तो चलो let's move toward our first method, that is listening. What you have to do when your mind overthink, just open your phone and headphones लगाओ, listen to your favorite music, song or any positive podcast. Believe me, मैंने मेथड यूज़ किया है and it really works. बस एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि उस मोमेंट पे तुम्हारे प्लेलिस्ट में कोई सैड सॉन्ग प्ले ना हो, वरना इट मेक्स योर ओवर थिंकिंग मोर वर्स। एंड द सेकेंड मैथड इज़ राइटिंग। लग रहा है ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जस्ट टेक अ पेपर एंड पेन और यू कैन ऑल्सो यूज़ द नोट्स ऐप ऑफ योर फोन एंड जस्ट राइट डाउन द थॉट्स। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है सब लिख दो, अच्छे या बुरे थॉट्स, राइट एवरीथिंग। और फिर लिखने के बाद बर्न दैट पेपर और डिलीट दैट नोट। बस उस राइटिंग को रीड मत करना। एंड देन कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद ही फील होगा कि नाउ आई एम नॉट ओवर थिंकिंग, नाउ एवरीथिंग फील्स ओके। वेल आई डू दिस यूजुअली इन अ वीक बिकॉज आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड बिलीव मी it really works, especially when you have no one to talk with. By the way, the third method is speaking. लग रहा है ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जाओ बात करो किसी ट्रस्टेड पर्सन से जिसके साथ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर योर इमोशंस। एंड इफ़ देयर इज़ नो वन यू थिंक यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स और इमोशंस विद, या फिर तुम्हें भी मेरी तरह ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हर बार किसी के सामने जाके एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड आई नो यू ब्रो, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। मैं तो इस कंडीशन में मिरर के सामने जाती हूँ और खुद से ही बातें करने लगती हूँ। आई नो ये सुनने में वियर्ड लगेगा, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी कुछ वियर्ड चीज़ें जो तुम्हें सुकून दे कर लेनी चाहिए। सच बोलूँ तो दूज मिरर टॉक्स और सेल्फ टॉक्स रियली हील्स मी एंड आई एम श्योर अगर आप इन मेथड्स को ऑनेस्टली ट्राई करोगे तो इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो या this was all about how we can stop overthinking by using those 3 boring academic methods. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी then thank you so much for your time. I hope my experiences and these methods were helpful to you. ऐसे ही रियल, सिंपल और ऑनेस्ट वीडियो के लिए stay connected with my channel. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना और किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना जो ओवर थिंकिंग से डील कर रहा हो। Bye bye. Take care.